नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। अरबी कहावत है कि जीभ को इतना मत दौड़ने दो कि वह मन से आगे निकल जाए। मन को यह समझने सोचने का अवसर मिलना चाहिए कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं। अपनी मन मर्जी से जो चाहे सो बोलते रहना तभी क्षम्य कहा जा सकता है जब उसे एकांत में अपने आप से ही कहते रहना हो। किंतु जो दूसरों के सामने या दूसरों के लिए कहा जा रहा है उसके संबंध में यह भी विचार करना चाहिए कि इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई। यदि किसी कारण से उद्देश्य पूरा न हुआ और अच्छे संबंध बिगड़ गए तो बोलने का श्रम ही निरर्थक नहीं गया, वरन उल्टा परिणाम भी सामने आया। यही कारण है कि परिणाम, अवसर एवं प्रयोजन पर विचार करने के उपरांत ही बोलना चाहिए। कबीर ने सच ही कहा था, जो बिना विचारे बोलते हैं सो पीछे पछताते हैं। काम अपना बिगाड़ते हैं और जग हंसाए की भर्सना उड़ते हैं। वे यह भी कहते थे कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन का आपा खुले, अहंकार घटे, दूसरों को शीतल करे और अपने लिए भी शांति शीतलता अर्जित करे। संत तिरुवल्लुवर ने कहा है कि कुमार्ग पर चलने से जिन्हें रोक सको जरूर रोको, पर इतना ना बन पड़े तो जीभ पर लगाम लगाकर रखो ही। वह जब कड़वा बोलती तो अनेक अनर्थ खड़े करती है और जब ठगी या सेखी खोरी में सर्प की तरह सर पर दौड़ती है तब तो वह सब कुछ चौपट करके ही रख देती है। जापानी कहावत है कि जवान की लंबाई तो 3 इंच ही होती है पर 6-6 फुट के 2 आदमी मार सकती है। 2 में से एक खुद, दूसरा वह जिससे बोला गया था। बेन क्राफ्ट ने कटु वचनों का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि वे दुष्टता और निराशा की परिणति हैं। उनने यह भी कहा है कि जिसकी जीभ लंबी होगी उसकी जिंदगी छोटी होगी। इस संदर्भ में वे वार्तालाप के साथ साथ चटोरेपन की ओर भी इशारा करते हैं। खाऊ का जल्दी मरना निश्चित है। स्वाद के लोभ में अधिक खाने वाले पेट को बिगाड़ते हैं, बीमार पड़ते हैं और बिना कारण असमय ही मौत के मुंह में घुस पड़ते हैं। यह लंबी जीभ की ही करामत है। लंबी जीभ अर्थात अनियंत्रित जुबान महंगे से निकलवाकर वैद्य यह समझने का प्रयत्न करते हैं कि उसे क्या रोग है। वार्ता में न केवल विचारों का प्रकटीकरण होता है वरन यह भी समझा जाता है कि व्यक्ति की शिक्षा, रुचि, जानकारी तथा सुसंस्कारिता की स्थिति कितनी नीची या ऊंची है। शेख सादी अपने शिष्यों को सिखाया करते थे कि यदि बुद्धिमानी की दूसरी बातें समझ में न आए तो इतना तो गिरा बांध लेना चाहिए कि कटु वचनों में मनुष्य को केवल हानि ही हानि होती है। किसी को समझाना या सुधारना हो तो उसके लिए मधुर वचनों का प्रयोग करने से कम में काम चलता नहीं। तिरस्कृत होकर तो आदमी उल्टा फुकारता है और यही परामर्श को मानने से भी इनकार कर देता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि जो भी बोला जाए वह सभ्यता की मर्यादा से आगे न बढ़े। चिंगचंद्र कहते थे, यदि आत्मा श्लाघा और पर निंदा के तत्व हटा दिए जाए तो आम आदमी लोगों की 3/4 बकवास सहज ही बंद हो जाए। काम की बातें बहुत कम है, जो हैं उन्हें तर्क और तथ्य प्रस्तुत करते हुए संक्षेप में सरल शब्दों के माध्यम से कहा जा सकता है। उसके लिए बतंगड़ बनाने और अपना तथा दूसरों का साथ समय खराब करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। ऐसी वार्ता प्रभावशाली भी होती है। मित्रों, असंस्कृत वाक्य मित्रों की संख्या घटाते और शत्रुओं की बढ़ाते जाते हैं। हानि उठाने या आक्रमण सहने पर जितना आक्रोश उठता है उससे भी अधिक कटु वचन सुनकर होता है। इस तथ्य को समझा जा सके तो सम्मानपूर्वक जीने की इच्छा रखने वालों में से एक भी कटु वचनों का प्रयोग न करे।